आप यकीन नहीं करोगे कि इतने कम समय में इतनी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 1 से 2 चम्मच घी और ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इसको बनाने के लिए, कम ही घी की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही में डाल देंगे 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। ये नारियल का बुरादा आपको किसी भी शॉप पर इजीली मिल जाएगा और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगी तो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये वाला नहीं है, सूखा वाला नारियल है, तो उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसको ग्रेट करके ले सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें उसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही हमें 1 से डेढ़ मिनट के लिए इसको रोस्ट करना है। और हाँ, इस तरह से चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का-सा ही हम इसका कलर चेंज करेंगे। जब ये हल्का-सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो हम गैस बंद कर देंगे। यकीन करिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपने एक बार इसको बना लिया ना, तो आप हर बार इसको बनाओगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस मिठाई को बनाने के लिए आपको चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपकी मिठाई बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर हल्का-हल्का चेंज होने लगा है। तो बस इसी स्टेज तक हमें इसको रोस्ट करना है। चलिए गैस बंद कर देते हैं और इसको किसी भी हम बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी चीनी ली है। यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो कम भी ले सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें कढ़ाई में चीनी को फैला देना है और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। तो यहाँ पर हमें पानी, दूध किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। इस तरह से हमें चीनी को कैरेमलाइज़ करना है। तो बस इस तरह से लो फ्लेम पर ही उसको कैरेमलाइज़ होने दीजिए। इसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा, धीरे-धीरे इस तरह से ये चीनी जो है पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, हाई फ्लेम पर मत करिएगा, नहीं तो जो चीनी है वो जल जाएगी और उसमें कड़वा टेस्ट आएगा। तो लो फ्लेम पर ही इस तरह से पिघलने दीजिए। जब इस तरह से पिघलना स्टार्ट हो जाए तो हम स्पैचुला की मदद से इस तरह से उसको चलाएँगे। तो बस धीरे-धीरे जो है हमारे चीनी बिल्कुल बढ़िया से पिघल जाएगी, कैरेमलाइज़ हो जाएगी और कलर भी आपकी मिठाई का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो एक बार इस तरह से ये मिठाई ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान सी रेसिपी और जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाती है। ना ही आपको घंटों तक पकाना पड़ेगा और ना ही आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर कितना बढ़िया आया है। अगर आप कैरेमलाइज़ करके बनाते हैं तो कलर इस तरह से आएगा और अगर बिना कैरेमलाइज़ करके इसको बना रहे हैं, तो इस तरह से आपका कलर नहीं आएगा। तो बस हमें इस तरह से चलाते रहना है ताकि पूरी तरह से ये कैरेमलाइज़ हो जाए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से कैरेमलाइज़ हो चुकी है, चीनी पिघल गई है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध का यूज़ किया है। जैसे ही आप दूध डालोगे ना, तो जो चीनी है जो हमने कैरेमलाइज़ करी थी वो इस तरह से सेट हो जाएगी, बिल्कुल जम जाएगी। लेकिन डरने की बात नहीं है, धीरे-धीरे जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे-जैसे दूध गर्म होगा, चीनी जो है पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर फुल फैट 1 गिलास दूध लिया है और ये जो है उबला हुआ दूध था लेकिन रूम टेम्परेचर पर था। आप बिना उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं और अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दूध की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। सारी चीज़ों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकती हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने दूध डाला था तो बिल्कुल हार्ड हो गई थी, बिल्कुल सेट हो गई थी, लेकिन धीरे-धीरे बिल्कुल पिघल रही है। इस तरह से आप चलाते रहिए, पिघल जाएगी, बिल्कुल डिज़ॉल्व हो जाएगी दूध में और हमें दूध को पकाते रहना है और तब तक इसको पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। तो हमें जैसे यहाँ पर हमने 1 गिलास दूध लिया था तो हमें आधा गिलास दूध करना है, इतना इसको पकाइएगा। बस हम इस तरह से चलाते रहेंगे और दूध को थिक करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम बढ़िया से गैस का फ्लेम रखेंगे। इस तरह से चलाते ज़रूर रहिएगा। तो देखिए धीरे-धीरे इसका कलर भी चेंज हो गया है और इस तरह से ये हल्का-हल्का थिक भी होने लगा है। आप इस मिठाई को ताज़े नारियल से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसको आप छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और ग्राइंडर जार में डालकर उसको ग्राइंड कर लीजिए या फिर कद्दूकस कर लीजिए
और जैसे हमने घी में रोस्ट किया है उसको रोस्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप उससे भी ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्का थिक हो गया है, तो बस इसी तरह से गैस बंद करके हमें इसको क्या करना है, साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए, उसके बाद ही हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने इसको ठंडा कर लिया है, अब डालेंगे इसमें हम रोस्ट किया हो नारियल का बुरादा, जिसको हमने रोस्ट करके रखा था उसी को हम डाल देंगे, एक साथ सारा डालेंगे। अब साथ ही में डालेंगे इसमें हम 1 कटोरी मिल्क पाउडर। तो क्वांटिटी मिल्क पाउडर की आप थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर आपको जो है गरम मिक्सचर में नहीं डालना है, इसीलिए मैंने जो है दूध को ठंडा कर लिया था। और अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, ये खाली आप डेसिकेटेड कोकोनट से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर मिक्सचर को ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही मिल्क पाउडर को ऐड किया है और इस तरह से बढ़िया से हम मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप मिक्स करोगे तो हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अच्छे से चला लीजिए, लम्स भी नहीं बनेंगे क्योंकि हमने इसको ठंडे मिक्सचर में डाला है। अगर गरम में डालोगे मिल्क पाउडर को तो ये इसमें लम्स बन सकते हैं। तो इस तरह से चलाते रहिएगा। तो देखिए सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है घी। तो थोड़ा-सा ही घी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ़ 1 से 2 चम्मच ही हम घी का यूज़ करेंगे, ताकि जो मिक्सचर है वो कढ़ाई में चिपके ना और जल्दी से कढ़ाई छोड़ दे। और हाँ, जब भी आप ये मिठाई बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि कोई मोटे तले की कढ़ाई लें, ताकि ये चिपके ना और आपको प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा बनाने में। तो देख इस तरह से हमें गैस का फ्लेम लो रखना है और चलाते रहना है और इसको थिक करना है। जब ये अच्छे से थिक हो जाए उसके बाद ही हम गैस बंद करेंगे। धीरे-धीरे जो हमारा मिक्सचर है इस तरह से थिक होता जाएगा और कढ़ाई छोड़ देगा। तो है ना बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना। अगर आपने एक बार इसको बना ली ना, तो यकीन करिए आप हर बार इसको बनाओगे और ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ता है इसको और घंटों तक आपको खड़े भी नहीं रहना पड़ेगा कि इसको आप चलाते रहो और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो देखिए हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हो गया ना ये थिक। तो इसी तरह से हमें उसको बढ़िया से थिक कर लेना है ताकि ये कढ़ाई छूना स्टार्ट हो जाए। और हाँ, लो फ्लेम पर ही करिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। बस इस तरह से गैस बंद कर देंगे और फैलाकर हम छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अभी गर्म है तो हम इसको छू नहीं सकते। बस इतना ठंडा कर लीजिए कि इसको हम हाथों से छू सकें। तो देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है। बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको शेप देना है। तो अगर आप चाहें तो इसको बर्फ़ी की तरह भी सेट कर सकते हैं। तो जब ये गरम था मिक्सचर तो उसी स्टेज पर आप इसको किसी भी थाली या ट्रे में सेट करके रख सकते थे, या फिर इस तरह से अगर आप पेड़े की तरह बनाना चाहें तो आपको ठंडा करना पड़ेगा मिक्सचर। तो मैंने यहाँ पर उसको पेड़े का शेप दिया है, आप इसको बर्फ़ी की तरह भी सेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस हमें क्या करना है, इस तरह से थोड़ा-सा पोर्शन लेके एक-एक करके उसको पेड़े का शेप दे देना है। तो इस तरह से हम एक-एक करके सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बनकर तैयार है हमारे बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी पेड़े। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएँगे और बहुत ही ज़्यादा आसान है इनको बनाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।